नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल में। खड़गे साहब को बुलाते हैं बड़े नेता, लेकिन मुझसे नहीं मिलते, छलका शशि थरूर का दर्द। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने हैं। इस बीच शशि थरूर ने अपने साथ पक्षपात किए जाने पर मामला उठाया है। थरूर ने गुरुवार को कहा कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिनिधि मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कमियां हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। थरूर ने यह भी कहा कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मसूदन मिस्त्री ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत। हिजाब विवाद के फैसले पर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि यह सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सुनवाई पूरी हो जाएगी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जजमेंट फेवर में आया और हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वो गलत था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लड़कियां हिजाब इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है और इसका हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर गांगुली ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रशासन में आने वाले बदलावों के बवंडर में भारत के पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रॉजर बिन्नी अगले प्रमुख बनने के लिए तैयार हैं। वह अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली की जगह लेंगे। BCCI के करीब सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत के पूर्व कप्तान को IPL अध्यक्ष की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मैं लंबे समय से अध्यक्ष रहा हूं, अब मैं किसी और नई चीज में आगे बढ़ना चाहता हूं, सौरभ गांगुली का आया बड़ा बयान। स्टॉक मार्केट की कमजोर शुरुआत। सेंसेक्स 176 अंक टूटकर 57,500 के नीचे पहुंचा। निफ्ट में भी गिरावट। स्टॉक मार्केट की आज कमजोर शुरुआत हुई। वीकली एक्सपायरी के दिन गुरुवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। वैश्विक बाजार में गिरावट से चिंता बढ़ी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 176.73 अंक लुढ़क कर 57,449.18 अंक पर कारोबार कर रहा है। BSNL को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। इस दिन मर्ज होने जा रही है कंपनी। PM मोदी ने दे दी मंजूरी। BSNL के मर्जर पर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL के मर्जर को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में यह फैसले हुए। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है, यानी अब BSNL का जल्द ही विलय हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही बयान में बुरी तरह फंसे। कहा बकरीद में से बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे समर्थन मांगने भोपाल पहुंचे थे। वहां जब उनसे पत्रकारों ने सवाल चुनाव को लेकर किया तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि अगर हम बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अभी हमको अध्यक्ष बनाइए, बाद में चुनाव की बात करेंगे। इसके बाद से उन पर लगातार कांग्रेस के नेता हमलावर हैं। शाह ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। कहा PM मोदी ने किया समाधान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर के मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया और नरेंद्र मोदी सरकार को अनुच्छेद 370 को हटाकर उन्हें हल कराने का श्रेय दिया। गुजरात में भाजपा की गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए एक आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी पार्टी पर तंज कसती थी, लेकिन अब इस पर भी काम चल रहा है। मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ हुआ चमत्कार। मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ हुआ चमत्कार। दरअसल तेज ने बताया कि कल रात वो साईं बाबा का सीरियल देख रहे थे। बाबा भभूत से भक्तों का कष्ट दूर कर रहे थे। मैंने भी बाबा से भभूत मांगा और आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो टेबल पर बाबा का भभूत मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा चमत्कार उनकी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ है। बिहार प्रशांत किशोर की अपील। कहा लालू नीतीश के नाम पर मत डालिए वोट। राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को पश्चिम चंपारण जिले के मैनतारा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसे जनता वोट करेगी। उन्होंने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि अब बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए, ना कि लालू नीतीश या मोदी के नाम पर। बीत गई JP नारायण की जयंती, लेकिन जुबानी जंग अब भी जारी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिताब दियारा पहुंचे। दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला बोला। वहीं इसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं देना चाहिए। ये लोग कब से राजनीति कर रहे हैं और बापू के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा CM नीतीश ने शाह और मोदी पर कहा कि वे बिहार को लेकर गलतफहमी में। बिहार के लोगों को सब पता है। ऐसे में JP की जयंती भले ही बीत गई हो, लेकिन सियासत दलों के बीच जुबानी जंग अब भी जारी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा बिहार, यूपी तथा देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।